हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह हो चुकी है, मेरा फ़ोन का अलार्म बज चुका था, फिर मैं उठ चुकी हूँ। तो 5:37 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। 5:30 का मैं लगाती हूँ अलार्म, तो 5-6 मिनट होते हैं ना, जैसे उठ जाते हैं, उठ तो जाते हैं पर बिस्तर पे लेटे रहते हैं ना, क्योंकि आजकल जैसे बच्चों का स्कूल है, स्कूल नहीं है सॉरी, तो छुट्टी है तो थोड़ा सा आलस सा आ ही जाता है। मैंने कहा चलो उठ जाएंगे। तो उसके बाद मैं उठी और फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले, मुझे हैबिट है गर्म पानी पीने की, तो यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी पीऊँगी। गर्म पानी हो चुका था, मतलब पी लिया था मैंने। फ्रेश अप होने के बाद मैं जा रही हूँ छत पर। आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं ना, कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है ना। और बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवाएं, हल्की हल्की सी। और अभी थोड़ी सी लाइटें जैसे जली हुई हैं, क्योंकि अंधेरा सा हो रखा है ना, तो लाइटें भी दिख रही हैं। इस टाइम बहुत अच्छा लगता है मौसम। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपके सपोर्ट से ही सब आगे बढ़ सकते हैं। तो जी आप भी प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, स्किप मत कीजिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हो, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राइडर भी आ चुका था, तो मैं आई थी टहलने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर ही टहल लेती हूँ, थोड़ा नीचे नहीं टहल सकती मैं, थोड़ा अंधेरे से मैं डर सा लगता है, सच बताऊँ तो। और फिर बच्चों के पापा जैसे होते हैं ना, तो तब हम नीचे मतलब नीचे टहल लेते हैं, तब जाते हैं घूमने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं टहली, क्योंकि आती एकदम से ना अपना थोड़ा सा नहीं हो पाता, थोड़ा सा आलस का मूड होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी थोड़ा सा अपना, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अब घर की जो काम है ना, वो देखो पूरे दिन लगे रहते हैं, मतलब कोई भी नहीं कहेगा कि आप अपने लिए टाइम निकालो। कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, खुद से अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मैं अपने लिए कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल की खान पीन आपको पता ही है कि कैसा है ना। उसमें क्या है ना, मतलब खान पीने से भी थोड़ा सा फैट बढ़ जाता है, और जैसे हमारा फैट बढ़ता है ना, तो 100 बीमारी हमारे शरीर में लग जाती है। इसलिए अपने फैट को ना कभी नहीं बढ़ना देना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना कर लेती हूँ। ज़्यादा तो मैं करती नहीं, क्योंकि जैसे बच्चों के स्कूल होते हैं ना, तो फिर ज़्यादा टाइम मिलता भी नहीं है, क्योंकि उनके नाश्ते का फिर रहती है, सुबह सुबह नाश्ता बनाओ। और आजकल तो थोड़ा सा है कि छुट्टी है चल रही है, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। वैसे स्कूल टाइम पे भी बच्चों के मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि भाई अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। जब हम फिट होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तभी हमारा परिवार स्वस्थ होता है। देखो, क्योंकि एक लेडीज़ के ऊपर ही पूरा घर टिका रहता है, क्योंकि बच्चे, घर की देखभाल करना, सब कुछ एक लेडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ही बीमार हो जाते हैं तो पूरा घर, आप समझ सकते हैं ना। इस वजह से तो जी यहाँ पे मैं अपना कर लूँगी। और बस उसके बाद बच्चे भी सो रखे हैं, बच्चों को मैं ज़्यादा उठाती नहीं हूँ, क्योंकि छुट्टी चल रही है, तो जल्दी उठाने का तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। फिर यहाँ पे बस मैंने, मेरा जो करने का था थोड़ा सा योगा, अपना एक्सरसाइज वगैरह, वो मैंने कर ली है कंप्लीट। अब मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे गई, फिर उसके बाद देखा अभी बच्चे सो ही रखे थे। फिर मुझे ना यहाँ पर झाड़ू लगानी थी, जो हमारा ऊपर का, मतलब बीच का हमारा है घर ये। तो यहाँ पे पहले रेंट पे रहते थे, तो रेंट मतलब जो रहते थे ना, वो चले गए थे, खाली कर दिया था उन्होंने। उन्हें जाना था इस वजह से, तो उनकी कुछ मजबूरी थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे है तो भाई देखो, अपना ही घर, साफ़ सुथरा तो हमें भी करना ही है। तो ऊपर से फिर मैं आ गई थी नीचे। फिर सबसे नीचे गई, फिर झाड़ू लेके आई मैं, क्योंकि हमारे जो बीच का यहाँ पे पोर्शन है ना, ये हमने रेंट पे दिया हुआ था, तो रेंट पे जो रहते थे वो चले गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उनमें, यहाँ पे झाड़ू। 2 किचन है, ऊपर 3 कमरे हैं, तो रेंट के लिए बना रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे क्लीनिंग करनी थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले यहीं की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ऐसे गंदा छोड़ भी नहीं सकते। और दूसरे तीसरे दिन मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। फिर फ़िलहाल है तो खाली, वैसे मतलब कूड़ा वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चे भी नहीं खेलते, क्योंकि बच्चों को भी आदत नहीं है यहाँ पे रहने की। और जैसे यहाँ पे रहते थे ना, तो उनको ये लगता है कि हमारा घर है ही नहीं, मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पे रहते हैं रेंट पे रहने वाले। तो फ़िलहाल तो खाली है, तो जी चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे बस मैंने अपना पूरा दोनों तीनों कमरों में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, झाड़ू लगा दी है। मौसम भी आप देख सकते हैं, धूप भी निकल, मस्त धूप बोल रही हूँ, मतलब सुबह हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है। और सुबह सुबह अपने घर के काम करने में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो घर का काम अपने हाथ से करो, उसमें एक सुकून ही होता है अलग ही। और ऊपर से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, वो अलग, मतलब फिट भी हो हम रहते हैं फिर घर के काम में। और जैसे कि अपने घर के काम करते हैं ना, तो हमारी पैसों की बचत भी हो जाती है। कि जैसे कि अगर हम किसी को काम करने के लिए रखते हैं, तो देखो उनको तो भाई मतलब पैसे देने पड़ते हैं, तब भी काम होता है।
तो मतलब अपने आप से काम भी करो, फिट भी रहो और फिर अपने पैसे भी बचाओ। तो एक काम से ना 2-3 मतलब हो जाते हैं काम, जैसे पैसे बचाना, साथ के साथ अपने योगा एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि घर के काम कितने होते हैं ना, तो एक एक्सरसाइज ही हो जाती है ऐसे। और फिर उसके बाद मैंने नीचे झाड़ू लगा दिया था, फिर मैंने सोचा चलो ऊपर भी झाड़ू लगा ही देते हैं। तो फिर मैं झाड़ू लेके आ गई थी ऊपर छत पर। और छत पर भी यहाँ पे झाड़ू लगाने में ना मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक गमले को हटा हटा के झाड़ू लगानी पड़ती है। एक तो जैसे फ्लावर के जो पंखड़ी वगैरह होती है वो सूख जाती है, फिर उनको साफ़ करना, तो जिसमें टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे सारी छत को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और पन्नी, यहाँ भी पॉलीथीन देख रही हो ना, ये कल मैंने मिर्च सुखाई थी, तो बस मैंने भी मतलब उठाई नहीं। मैंने कहा चलो झाड़ू लगाऊंगी ना तभी लेके जाऊंगी इनको। तो यहाँ से पूरी छत पे झाड़ू मैंने लगा दिया है, सारा कूड़े को मैंने एक पन्नी में भर के ना तो नीचे लेके जाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा जिन्ना है, दोनों जिन्नों पे अच्छे से झाड़ू लगाया। फिर मैं नीचे से चावल लेके आई थी, तो कबूतरों के लिए यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं और पानी रख दूँगी, क्योंकि अब आगे आगे क्या होगा ना, जैसे कि भाई गर्मी का मौसम है तो पानी की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। तो इसलिए छत पे मैं मतलब रख देती हूँ पानी। राइडर बहुत मतलब करता है, इसलिए मैं उसको ना हटा रही थी वहाँ पे। फिर पानी और चावल डाल के मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे नीचे यहाँ पे पोंछा लगाना था। तो फिर मैंने दोनों तीनों कमरों में पोंछा लगा दिया। और फिर यहाँ पे बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे भी अच्छे से पोंछा लगा दिया। और पोंछा लगाने में भी मतलब टाइम लग जाता है ना काफ़ी। तो फिर उसके बाद राइडर की बारी आ चुकी थी, क्योंकि राइडर को मैं बाहर लेके जा भी जाती हूँ जब मतलब थोड़ी रोशनी रोशनी सी दिन निकल जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको घुमाया थोड़ी देर, और फिर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, आवाज़ लगा दी थी। मतलब जब मैं ऊपर गई थी ना तभी मैंने बच्चों को बोल दिया था भाई उठ जाओ, आवाज़ उनको लगा दी थी। दोनों बच्चे उठ के ना फ्रेश अप होने के बाद बैठ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, फिर मैं आ गई थी जैसे नीचे। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं भी बैठी थी बच्चों के पास, उनको मैंने बोल दिया तो उठ जाओ भाई, क्योंकि मतलब इतना टाइम तो हो ही गया था, 7 बज चुके थे आराम से जब मैं नीचे आई। तो फिर उसके बाद यहाँ पे प्रतीक पढ़ाई कर रहा है। तो प्रतीक पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने उसको बोला बाबू चारपाई पे बैठ जाओ, मैं यहाँ की बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ, क्योंकि झाड़ू मुझे तभी अच्छा लगता है जब बेडशीट वगैरह बेड सेट हो ना, झाड़ू लगाना तभी अच्छा लगता है। तो बच्चे चारपाई पे बैठ गए थे इधर। और फिर उसके बाद यहाँ पे चारपाई पे बैठ के ना उस वो अपना पढ़ाई करेंगे और मैं बेड झाड़ दूँगी। पहले बेडशीट झाड़ दूँगी, सॉरी बेड बोल रही हूँ। तो बेडशीट झाड़ दूँगी, फिर लगाऊँगी मैं झाड़ू। और बेडशीट को ना एक बार मैं पूरे गद्दे वगैरह को अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि जैसे कि गद्दे पे भी धूल जाती है। तो बेडशीट वगैरह सेट कर दी। फिर सक्षम आ चुका है आपको यहाँ पे, अभी ये मिले नहीं है, इनको भी मिलवाऊँगी। इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मतलब ना कैमरे के, बड़े बेटे को तो कैमरे के सामने आना अच्छा लगता ही नहीं है। तो जी चलिए कोई बात नहीं, किसी पे ज़बरदस्ती, किसी भी मतलब बच्चों पे, बच्चों के पापा पे या किसी भी सदस्य को हम ज़बरदस्ती अपने कैमरे में, अपनी वीडियो में नहीं ला सकते। हमारा शौक़ है तो हम अपने शौक़ के लिए बना रहे हैं वीडियो और आपको शेयर कर रहे हैं। तो आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो बताना ज़रूर फ्रेंड कमेंट करके। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे घर में पोंछा, डस्टिंग, वाश बेसन साफ़ कर दी है। और यहाँ पे बच्चे पहुँच चुके हैं बाथरूम में नहाने के लिए। तो प्रतीक ने पानी चला रखा है गर्म, तो इसलिए उसकी बाल्टी नहीं भरी होगी ना, तो मस्ती कर रहा है मेरे साथ इधर से। और मैं पोंछा लगा रही हूँ। पोंछा लगाते लगाते मैं बस यहीं बाहर ही आ चुकी हूँ। और फिर सारे दरवाजे वगैरह हटा के ना पोंछा लगाओ तो घर अच्छे से चमक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से मैं उठी हुई हूँ, तो घर के काम करने में ना कितना ज़्यादा मतलब ना एक्सरसाइज सी हो जाती है, कितना ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता इतना घर के काम करने के बाद किसी एक्सरसाइज की या किसी जिम वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम फिर फिट रहते हैं अपने घर के काम करने में ही। और काम का काम हो जाता है अपना हाथों से, और अपना जो शरीर है वो भी सही रहता है। तो जिसके बाद पोंछा लगाया, यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। कपड़े भी मैंने हाथों हाथ धो के आ गई थी मैं ऊपर डालने के लिए। बाल धोए आज, क्योंकि आज है बुधवार। और ये ना 13 मार्च का, ये मतलब आज का ही ये व्लॉग है सुबह का। और फिर कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पे। और मशीन में नहीं धोए मैंने कपड़े, और कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं। तो हाथ से यहाँ पे मैं थोड़ा सा निचोड़ निचोड़ के डाल दूँगी, क्योंकि है तो भले ही मतलब ना मोटे कपड़े हैं, थोड़ा इनको टाइम लगेगा सूखने में। तो जी बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा है आपको बताना ज़रूर कमेंट करके। फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और कहाँ से देख रहे हो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस